बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, गाजर की खीर तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसा मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो ये खीर आपको बहुत लजीज लगेगी और इसके बाद आप यही तरीका हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनानी है। सबसे पहले मैंने गाजर ली है 1 किलो। इस गाजर को मैंने धो के अच्छी तरह से उसका छिलका उतार के इसको कद्दूकश कर लिया है। ये गाजर बहुत ही कलरफुल किस्म की गाजर मुझे मिली है। आजकल बहुत अच्छी गाजरें बाज़ार में आई हुई हैं। आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। तो इसमें हम 2 किलो 1 किलो गाजर है, 2 किलो दूध डालेंगे और दूध मैंने फ़्रेश लिया है, ताज़ा दूध लिया है। इसमें कोई मैं क्रीम नहीं डालूँगा, इसमें कोई मैं खोया नहीं डालूँगा, इसमें कोई मैं जो मिल्क पाउडर है वो नहीं डालूँगा, ठीक है। इसको मैंने बनाना है इसी दूध में। 1 किलो इसमें पानी जाएगा और 2 किलो दूध है। इसको मैंने गाजरों को इसी में पकाना है, खीर बनानी है। आप देखेंगे बहुत मज़े की खीर है। ये गाजर जो है, अब मैं इसमें इसको फिर एक बार मैंने धोया है, धो के इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और उसके बाद अब ये गाजरें मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों, इसको इसमें मैंने जो चावल डालने हैं, खीर ज़ाहिर है चावलों से बनती है, तो चावल जो मैंने डालने हैं, जो आधा कप मैंने चावल लिया है। बिल्कुल थोड़े से चावल लें, इसको आपने 1 या 2 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। और इसको आप उबाल भी सकते हैं, लेकिन यह है कि ग्राइंड करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इसको आपने ग्राइंड करके इसी में डाल देना है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा-सा ये नीचे लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा-सा पानी और डालूँगा और उस पानी के साथ जो है ये सारा इसके अंदर ये चावल जो है ये निकाल लूँगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये खीर सर्दियों का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा है, सर्दियों की सौगात है और बहुत मज़े की बनती है। आप में से जितने दोस्त जो है, वो अगर कोई शुगर के मरीज़ भी हैं, तो उनके लिए ये है कि शुगर इसमें कम डाल लेंगे, हम बहुत कम डालेंगे शुगर। तो ये मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं। इलायचियाँ जो है ये इसमें खुशबू के लिए डालनी है और 3 इलायचियों को आपने क्या करना है कि या तो फिर पीस लें, और पीसना नहीं है तो कम से कम इनको ऊपर से ये कूट लें और कूट के इसके बाद इनके बीज जो है वो भी, ताकि पिस जाएँ, ठीक है। ये इसमें मैंने डाल दिया, इसको मैंने कर दिया कवर और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसमें दूध में जब उबाल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैंने इसकी आँच को हल्का कर देना है। तो जब तक उबाल नहीं आता, उस वक़्त तक मुझे इसमें चम्मच भी हिलाना पड़ेगा और उसके साथ-साथ जो है मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। जब इसमें उबाल आ जाता है, तो फिर क्या करना है, हमने इसकी आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसमें 2-3 बार जो चम्मच हिला के फिर इसको कवर कर देना है और 18 से 20 मिनट या आधा घंटा कम से कम इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो दूध है वो भी गाढ़ा हो जाएगा, हमारी जो खीर है वो भी गाढ़ी हो जाएगी, हमारी गाजरें गल जाएंगी और बहुत मज़े का टेस्ट हमारे लिए छोड़ जाएंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए अब हम कवर करते हैं, बल्कि थोड़ी देर नहीं, 15 मिनट हो गए हैं इसको मैंने कवर किया हुआ है। ये देखिए, ये दूध कितना रह गया है और ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम खीर बनाते हैं ना, इस खीर को जब चूल्हे पे होती है तो तब तो इतनी गाढ़ी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये हकीकत में गाढ़ी हो चुकी होती है। जैसे ये ठंडी होती है तो इसने और भी गाढ़ा हो जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जब ऐसे मतलब नज़र आने लगे, ये देखिए दूध का कलर ही आपको बता रहा है कि कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है दूध। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अभी और पकाऊंगा और अगर ऐसा कलर आ जाए ना, तो आपने इसको उतार लेना है। बहुत मज़े की खीर ये बन चुकी है। जहाँ पे चीनी में डालूँगा, आप लोगों की मर्ज़ी है, चीनी अपने हिसाब के मुताबिक डालें। 1 कप मैं इसमें चीनी डाल रहा हूँ। तो ये देख लें कि 1 कप जो है इसके लिए बहुत है। इसमें
इसके मीठे के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कम मीठा चाहते हैं तो फिर आप इसको आधा भी कर सकते हैं, और लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक 1 कप ही आप डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इसको मैं थोड़ा-सा और पकाऊँगा। खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन इसमें हमने थोड़े से ये पिस्ते बादाम भी डाल देने हैं। ये इसका जो है वो मेकअप करते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं, ये अच्छी लगती है, अच्छी नज़र आती है इसकी लुक। अच्छा, इसमें खुशबू डालने के लिए हमने थोड़ा-सा इसमें केवड़ा वाटर डाल देना है। ये बिल्कुल 1 या 2 कतरे डालिएगा, क्योंकि ये तकरीबन 1 किलो गाजर की खीर है, तो ये बहुत ज़्यादा यानी थोड़ा-सा आप ज़्यादा डालेंगे। यूँ समझिए कि अगर आप ये चम्मच आपको ये चम्मच में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कम था। चम्मच चूँकि स्टील की थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये कम था। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि इसका जो कड़वापन होता है ना, वो आ जाता है गालिब। ये देखिए, जब ये इस स्टेज पे पहुंचेगी खीर, तो आपने क्या करना है कि इसकी आग को बंद कर देना है, इसकी आंच को बंद कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये बबल ऐसे जब बनने लग जाते हैं तो मतलब है कि खीर आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की खीर, बहुत प्यारी लुक। अब इसको डिश आउट करते हैं, आप लोगों की खिदमत में मैं पेश करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट और लाइक ज़रूर दें, और अगली रेसिपी के लिए मुझे ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी आपके लिए लाऊंगा अगली भी। तो जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।